मालेगांव शहर के अंदर इन दिनों में देखा जा रहा है कि कई लड़के एक घर पट्टी का सर्वे करने के नाम पे हमारे एरिया में मालेगांव शहर के अंदर घूम रहे हैं। जब हम लोगों ने उनसे मुलाकात की, उनसे बात की, तब पता चला हम लोगों को कि ये जो है एग्रो कंपनी एक नागपुर की कंपनी है और मालेगांव कारपोरेशन ने जो है इसको ठेका दिया है। अब ठेका किस बारे में दिया हुआ है ये भी हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें घरों का सर्वे करने का ठेका दिया है। हम लोग जो कारपोरेशन की तरफ से 5 साल का जो रिवीजन होता है उसके लिए हम लोगों को यहाँ ठेका देकर हमको बुलाया गया है और हम हर घर जाके सर्वे कर रहे हैं और साथ ही में उनके पास एक छोटी सी मशीन भी है जिसकी वजह से वो घरों का एक्यूरेट कैलकुलेशन निकाल के ले रहे हैं। अब ये लोग जो है घरों के सर्वे करने के बाद उनके कागज फिलअप करने के बाद ये इतना ही करने वाले हैं कि कारपोरेशन के पास जमा करके निकल जाएंगे। अब हमने जब इसके अंदर कारपोरेशन के अधिकारियों से जब बात की तो उसमें कई बातें ऐसे सामने आ जाती है कि मालेगांव कारपोरेशन जो है वो ऐसी कारपोरेशन है जो दिन ब दिन अपना बजट बढ़ाते जा रही है। तकरीबन 500 करोड़ का बजट सुनते हैं। कोलब्रो कंपनी से एक सर्वे करवाना और उस कोलब्रो कंपनी को तकरीबन 11 से 12 करोड़ का ठेका देना, मतलब ये कहीं ना कहीं बदउनवानी का मामला मालेगांव कारपोरेशन के अंदर आ जाता है। मालेगांव कारपोरेशन के अंदर, मालेगांव शहर के अंदर अब तक घरों की केयर पट्टी वसूल करने के लिए, घर पट्टी वसूल करने के लिए मालेगांव कारपोरेशन के कर्मचारी आया करते, आज भी आते, लेकिन सर्वे करने के लिए ऐसी कौन सी नौबत आ पड़ी कि जहां पर हमें बाहर के लोगों को बुलाकर सर्वे करवाना पड़ता। तो मालेगांव शहर के लोगों को या नौजवानों को बुलाते, उनका इंटरव्यू लेते और इन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेकर लोगों के दरमियान में बोल देते कि आपको सर्वे करना है, ये मालेगांव कारपोरेशन के 5 साल का जो रिवीजन होता है वो करना है। तो यहाँ मालेगांव शहर के लड़के जो बेरोजगार है कम से कम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आते तो उनको रोजगार भी मिल जाता और सही तरीके से सर्वे होता। और हमारा जो आज 11-12 करोड़ हमारे सामने जो बात आई है वो भी हमारा बच जाता। आज मालेगांव कारपोरेशन के अंदर मनमानी तरीके से पैसा लुटाया जा रहा है। आज यहाँ तक की बातें ऐसे सामने आ जाती है कि मालेगांव कारपोरेशन ऐसी जगह हो रही है जहां पर सिर्फ अधिकारियों का फायदा हो रहा है, आवाम का इससे दूर तक के कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। आज अधिकारी गाड़ियों में आते, एसी में बैठते और जब कोई कामकाज के मामलात आते हैं तो आम आदमी जो है सिर्फ अपने एड़िया घिसते दिखाई देता है। में यह भी आता है कि 50-50 लाख के सिर्फ गेट बनते, तो मालेगांव कारपोरेशन ये क्यों नहीं सोचती है कि ये जो 50 लाख आप सिर्फ गेट में खर्च कर रहे हो तो बुनियादी सहूलत आवाम को देंगे का। मालेगांव शहर के अंदर जितनी भी आवाम है वो अपने खून पसीने की कमाई जो है आज टैक्स के फॉर्म में आपको जमा कर रही है और आप इस टैक्स का पैसा जो आवाम से ले रहे उसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल है। हमारा तो सबसे पहले ये सवाल है कि ये कोलब्रो कंपनी को ठेका देने की वजह क्या है, क्या वजह से इसको ठेका दिया गया है। और प्राइवेट निजी कंपनी है, इसके तहत ही हमारा मालेगांव कारपोरेशन का जो जोन है, एरिया है, वो घरों का सर्वे कराने की जरूरत क्या है। हमारे कायदो सालार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, इन्होंने भी इस होने वाले सर्वे के ऊपर फिक्र जताई है और उनका कहना यही है कि अगर आज ये सर्वे रोका नहीं गया तो आने वाले वक्त में हो सकता है मालेगांव की आवाम के ऊपर घर पट्टी बढ़ने का एक बोझ आ सकता है। मालेगांव कारपोरेशन से जिस तरह से मामलात बढ़ रहे हैं और उनकी मनमानी जो चल रही है, इस मनमानी को हम रोकेंगे और हम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का पूरा साथ देंगे। पार्टी के अगर कोई वर्कर है, पार्टी के कोई ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उन सब से यही कहूँगा कि यहाँ पार्टी की बात नहीं आती है, यहाँ अपने मालेगांव की बात है। यहाँ मालेगांव के अंदर जितने भी घर है उनकी बात है। अगर कल खुदा ना खास्ता अगर ये केयर पट्टी बढ़ जाती है तो भरेगा कौन। हम अभी कोविड के मामलात से सुधरते हुए हमारी रूटीन की ज़िंदगी में आ रहे, हालात वैसे नहीं है जिस तरह से दिन ब दिन हमारे ऊपर कोई ना कोई चीज़ लादी जा रही है। अब आवाम से गुजारिश है कि आप ये कंपनी के जो लोग आएंगे उनको अपने घरों का सर्वे करने मत दीजिए। सर्वे अगर आप कराएंगे तो कल पछताएंगे
और हमारी ये बात भी है, अगर ये लोग कहते हैं कि पेपर के अंदर, अखबार के अंदर ये दिया गया है, कमिश्नर ने ये लिख कर दिया है कि केयर पट्टी बढ़ेगी नहीं, ये होगा नहीं, वो होगा नहीं, ये बात अगर उनकी है तो हम चाहेंगे कि कमिश्नर ने हमें 20 साल के लिए केयर पट्टी बढ़ेगी नहीं ये ऐसा लिख कर देवे। अगर ऐसा लिख कर देते हैं तो हम सर्वे कराने के लिए तैयार हैं। तो अब आप इन सब बातों पे ध्यान दीजिए और सर्वे को करने की इजाज़त अपने घरों की मत दीजिए। आज हमारे 11 से 12 करोड़ रुपए अगर इस सर्वे के लिए सिर्फ दिए जा रहे, एक प्राइवेट कंपनी को दिए जा रहे, इसका मतलब है कि हमारे बुनियादी सहूलत जितनी भी है उनको कहीं ना कहीं इससे हाथ धोना पड़ेगा। अगर ये 11-12 करोड़ अगर इस कंपनी को दिए जाते तो ये 11-12 करोड़ रुपए वसूलेंगे कहाँ से इसकी रिकवरी होगी? तो रिकवरी आम सी बात है, जो काम हमारे एरियाज़ में होने वाले हैं, हमारे दरमियान होने वाले, उन कामों को रोका जाएगा और वो पैसा उस तरफ भर दिया जाएगा। साथ ही में अगर आप जाएंगे मालेगांव कॉरपोरेशन के अंदर तो आप देखेंगे वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े रहते हैं। तो ये सिक्योरिटी गार्ड्स भी जो है वो फ्री में, या उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही, ये दे रही है तो मालेगांव कॉरपोरेशन दे रही है, यानी यहाँ पर भी उनको पैसा दिया जा रहा है। यानी मालेगांव कॉरपोरेशन जो है अपनी मनमानी कर रही है और अपने हिसाब से सब मामलात को तय कर रही है और आवाम के हक़ में कोई फ़ैसला हो नहीं रहा है। मैं एक और बात ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा, अगर हम साफ़ सफाई का नज़्म मालेगांव शहर के अंदर देखें तो यहाँ कई ऐसे मामलात है, यहाँ तक कि झाड़ू मारने वाले लोग भी इतने कम हैं जो मालेगांव कॉरपोरेशन को सबसे पहले तो इनको संभालना चाहिए। जो बुनियादी सहूलत साफ़ सफाई से लेकर हर चीज़, वो पहले मालेगांव कॉरपोरेशन उसके ऊपर ध्यान दे, उसके बाद सर्वे का मामला। अगर सर्वे आप इस तरह से करेंगे तो हम बॉयकॉट करेंगे इस होने वाले सर्वे का।